अब आगे बढ़ते हैं और झारखंड का रुख करते हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। के आसार हैं। 5 दिसंबर से शुरू हो रहा सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र के सुचारू संचालन, अधिक से अधिक समय सदन चलाने और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस सुनिश्चित करने पर सभी दलों से सहयोग मांगा जाएगा। इससे पहले 3 दिसंबर को अधिकारियों के साथ स्पीकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें प्रशासनिक तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। सत्ता पक्ष ने भी 4 दिसंबर की शाम को एटीआई सभागार में अहम बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में सहयोगी दलों के नेता और विधायक शामिल होकर सदन में समन्वित और आक्रामक रणनीति पर मंथन करेंगे, ताकि विपक्ष के हर सवाल का जोरदार जवाब दिया जा सके और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से पेश किया जा सके। तो 5-4 तारीख को जो बैठक आहूत की गई है, उसमें विचारों का आदान प्रदान होगा, रणनीति बनेगी कि किन मुद्दों पर हमें विपक्ष को घेरना है। वो हमें क्या घेरेंगे, हम उन्हें घेरेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत एक आवश्यकता है इस तरह की बैठक की सत्र के पहले। वही आहूत है 4 तारीख। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सत्ता पक्ष की बैठक में मंथन होगा कि कैसे सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे। तो सदन की कार्यवाही चलाने की जिम्मेवारी जितनी सत्ता पक्ष की है, उतनी ही विपक्ष की भी होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष पूरी शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ सदन को चलाने में मदद करे, ताकि सदन की गरिमा बने रहे। और हम 4 तारीख के महागठबंधन की बैठक में तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी मजबूती के साथ दे सके। उधर भाजपा और उसके सहयोगी दल ने अलग अलग बैठकों के माध्यम से सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। विपक्ष की कोशिश रहेगी कि प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक हर अवसर पर सरकार से जवाबदेही तय कराई जाए और कानून व्यवस्था, खनन, नियुक्ति घोटाला और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को पूरे दमखम के साथ उठाया जाए। इस सरकार ने कई कार्य ऐसे किए हैं, जैसे सरकार आपके द्वार। आपने देखा होगा कि जब महिलाएं जा रही हैं अपना आइडेंटिटी लेकर कि हमें मैया समान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भगा दिया जा रहा है। इस सरकार का होना क्या है, ये समझ से परे है। आप गांव जा रहे हैं, आपके लोग जा रहे हैं, और जब समस्या का हल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी करने से तो सरकार नहीं चलेगी। विपक्ष की ओर से इस सत्र में मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाने की तैयारी है कि आखिर नए लाभुकों को योजना से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। वैसे मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर आरोप पत्र जारी कर बता दिया है कि सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की उसकी तैयारी कैसी रहेगी। कुल मिलाकर सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। संतोष कुमार, संवाददाता, कशिश न्यूज, रांची। इधर दूसरी तरफ झारखंड में सरकार बदलने वाली है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि ये सारी बातें अफवाह है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा। अब आप बताइए, तब हेमंत सोरेन नहीं झुके तो अब कैसे झुकने में टेक जाएंगे? कुछ नहीं है, केवल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है। और इतिहास गवाह है कि आदिवासी और ईसाई कभी भी हाथ नहीं फैलाया है, कभी भी ये धर्म जो है भीख नहीं मांगा है। जो बातें आ रही है, चला रहा है कि हेमंत सोरेन जी जो है जाके वहां घुटने टेक दिए, बिल्कुल मैं इस बात को मैं खंडन करता हूँ। ये झुकेंगे नहीं, ये रुकेगा नहीं। ये गुरु जी का बेटा है, ये किसी के सामने घुटने टेकेगा नहीं। धन्यवाद।
इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता राहुल वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पिछले दिनों एक अफवाह जैसी बातें सामने आई, एक तस्वीर हमने देखा जहां मुलाकात हो रही थी हेमंत सोरेन की। तो ऐसे में अब जो अफवाहें थी उस पर एक बयान सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का। कहते हुए वे नजर आए हैं कि जब जेल भेजा गया उस वक्त जब हेमंत सोरेन नहीं झुके तो अब कैसे झुकने की बातें आएंगी। देखिए, मुलाकात की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली में किससे मुलाकात हुई है, इसकी कोई औपचारिक जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई। हालांकि जो बातें निकलकर सामने आई कि दो ऐसे लोग थे, दोनों अब राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, उनके यहाँ एक शादी फंक्शन में गए थे। एक दिल्ली में शादी थी और एक दिल्ली से बाहर में शादी थी। उसके अलावा गांडी विधायक और पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के जो पिता हैं उनका मेदांता में इलाज चल रहा है और कई दिनों से वो मेदांता में इलाजरत है। इस वजह से भी अपने ससुर और गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन अपने पिता को देखने दिल्ली गई हैं। इसके साथ ही जो कयास लगाए गए जा रहे थे कि सरकार बदलने वाली है, दिल्ली में सीएम की मौजूदगी है, उनके साथ उनकी पत्नी की कल्पना मुर्मू सोरेन की मौजूदगी है, कई बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। हालांकि ये मुलाकात किससे हुई किससे नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ सूत्र या एक कह सकते हैं कि राजनीतिक कयास के आधार पर खबरें चलाई जा रही थी। ऐसी कोई भी निश्चित सूत्र या निश्चित कोई फुटेज निकलकर सामने नहीं आया। और कल शाम को जिस तरीके से शाम 6 बजे के आसपास जेएमएम की ओर से ट्विटर हैंडल पे साफ लिखा गया कि झारखंड झुकेगा नहीं, उसके साथ ही मंत्री दीपक बिरुआ ने भी इसी तरह की लाइन अपने फोटो के साथ ट्विटर पे पोस्ट की है। फेसबुक, जो उनका फेसबुक ऑफिशियल अकाउंट है, वहां से पोस्ट हुआ है। उसके बाद जेएमएम के कई नेताओं ने इस तरह के पोस्ट किए हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं। हालांकि उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी कई तरह के पोस्ट किए गए, कई तरह से बयानबाजी की गई, कई तरह के बयान भी दिए गए। हालांकि लगातार विपक्ष की ओर से अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। हालांकि विपक्ष के कुछ प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए जो अधिकारी हैं वो अधिकारी इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जिससे कि जनता का जो ध्यान है भ्रष्टाचार से जो केंद्रित है उस केंद्र बिंदु को हटाकर सत्ता परिवर्तन या गठबंधन टूटने की न्यूज से उस तरफ रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी भी साफ तौर पर इन सारी चीजों से नकार रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे और वो अपने कार्य से गए थे, ये चीजें तो लगभग साफ है। लेकिन उसके बाद भी जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों में कितना दम है, तो मुख्यमंत्री आज शाम करीब 5:30 या 6 बजे के आसपास दिल्ली रांची पहुंचेंगे दिल्ली से, तो साफ हो जाएगा। लेकिन जो अलग अलग खबरें चल रही थी, अलग अलग जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही, तो उसमें कितना दम था, कितनी सच्चाई थी, ये तो तभी साफ हो गया जब कल जेएमएम की ओर से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया कि झारखंड झुकेगा नहीं। क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के पीछे का मकसद क्या था। हालांकि जो जानकारी हमें निकलकर सामने आई कि 2 शादी समारोह और एक जो उनके परिवार यानी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के जो पिताजी मेदांता में एडमिट हैं, उसको देखने के लिए वो दिल्ली गए थे। हालांकि आज देर शाम वो दिल्ली से वापस राहुल, जो भी अफवाहें थी उन अफवाहों के बीच स्वास्थ्य मंत्री के इरफान अंसारी के बयान के क्या मायने, क्योंकि इन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसी बिल्कुल कोई चीजें नहीं है और उन्होंने उस वक्त का भी हवाला दिया जब हेमंत सोरेन जेल गए थे। तो अब ये जो बयान इरफान अंसारी का सामने आया, ये तो बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि जो अफवाहें थी, जो चर्चाएं थी, उस पर विराम इरफान अंसारी ने लगा दिया है। देखिए, जो अफवाह उठी वो किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, ना गठबंधन के किसी नेता ने कोई बयान दिया, ना ही बीजेपी की ओर से या विपक्ष के किसी दल ने कोई बयान दिया और किसी तरह की ऑफिशियल कोई पोस्ट भी कहीं आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कयास लगाए गए। कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के चैनल हैं, कुछ अखबार हैं, उनको ओर से इन खबरों को प्रमुखता से छापा गया, जिसके बाद से एक बार फिर झारखंड में सत्ता परिवर्तन या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन टूटने की खबरें निकलकर सामने आने लगी। लेकिन इसमें सच्चाई तनिक भी नहीं थी। ये तो साफ होता दिखाई उसी समय दिया जब जेएमएम की ओर से पोस्ट किया गया। हालांकि राजनीति में संभावनाएं अनेक होती हैं,
कुछ भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल की जो सिनेरियो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं बिल्कुल मिल राहुल, रहा। और ये बदलाव नहीं है, इसकी पुष्टि आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी हुई, अब सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी हो रही है। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप आगे देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।